हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस माइंड्स चैनल। आज हम एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम। यह विषय बीबीए, बीकॉम, एमबीए और एमकॉम के पाठ्यक्रम में एक अहम स्थान रखता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ कि एचआरएम में हम कौन-कौन से मुख्य टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस पहले चैप्टर में हम जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, इसका स्कोप क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। साथ ही हम इसके फ्यूचर चैलेंजेस, पर्सनल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक एचआरएम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब समय बर्बाद किए बिना चलिए आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी इंसानों को एक रिसोर्स के रूप में मैनेज करना। आपने इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सफल होने के लिए ये सभी फैक्टर्स जरूरी होते हैं, पर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है? जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स या लेबर सबसे महत्वपूर्ण है। यह सब्जेक्ट इसी सबसे महत्वपूर्ण एसेट यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास टैलेंटेड, स्किल्ड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं, तो वह ऑर्गेनाइजेशन बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकती है। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए चमत्कार कर सकता है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस विषय का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे एम्प्लॉयज को सही ढंग से मैनेज और मोटिवेट किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सभी फिजिकल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो सके। अगर एम्प्लॉयज ठीक से मैनेज किए जाएं और उनकी पोटेंशियल को सही दिशा में चैनलाइज किया जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि आखिरकार मशीनें और बाकी फिजिकल एसेट्स को ऑपरेट करने वाला भी इंसान ही होता है। मशीन्स अपने आप काम नहीं करती, उन्हें चलाने वाले स्किल्ड और डेडिकेटेड एम्प्लॉयज ही होते हैं। इसलिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज का सही उपयोग करना है, तो सबसे पहले उसे अपने ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए। जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और एम्पावर्ड होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी रिसोर्सेज का उपयोग भी अच्छे से होता है। याद रखें, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग में बदल सकता है। बस इस बात पर निर्भर करता है कि एम्प्लॉयज का माइंडसेट क्या है। अगर एम्प्लॉयज में इच्छा शक्ति है, स्किल है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वाकई में वो कमाल कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है, उस टैलेंट को सही ढंग से इस्तेमाल करना भी एक कला है। कई लोग क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उस क्वालिफिकेशन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, ताकि कर्मचारी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही ग्रो करें, यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का असली मकसद है। जैसे मैंने लिखा है, टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल, यानी कर्मचारी के अंदर छिपे टैलेंट को पहचान कर उसे बाहर निकालना और उसे सही दिशा देना, यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भूमिका है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की यह जिम्मेदारी भी होती है कि वह कर्मचारियों को एक अच्छा और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रदान करे, ताकि वे आराम से और इफिशिएंटली काम कर सकें। अगर कार्यस्थल का माहौल सही नहीं होगा, तो कर्मचारी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे और इससे ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, तो इसे एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यह नाम ही हमें बताता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी संगठन के सभी स्तरों के कर्मचारी, चाहे वे लोअर लेवल पर हों या टॉप मैनेजमेंट में, सभी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब है इन सभी ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करना। अब इसमें कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो सही एम्प्लॉयज को एक्वायर करना या ऑर्गेनाइजेशन में लाना, फिर उन्हें डेवलप करना, जैसे ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग के माध्यम से, और फिर उन्हें मोटिवेट और मेंटेन करना। इसका मतलब है कि उन्हें एक ऐसा माहौल देना जहां वे काम के प्रति प्रेरित रहे।
साथ ही उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस को समझते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम एक प्रक्रिया कह सकते हैं जिसमें कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को एक्वायर, डेवलप और मेंटेन किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्यों को एफिशिएंट तरीके से हासिल कर सके। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ जोड़ती है ताकि संगठन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसका उद्देश्य यही होता है कि सही व्यक्ति सही स्किल के साथ सही समय पर सही जॉब पोजीशन पर हो। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत व्यक्ति गलत पोजीशन पर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ संभव नहीं होगी। अब अगर बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस की, तो इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, मोटिवेशन और एम्प्लॉय को एक सेफ और हेल्थी एनवायरनमेंट प्रदान करना शामिल है। इनके अलावा भी कई कार्य हैं जिनमें डिस्प्यूट सेटलमेंट और ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट जैसे विषय भी आते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, इन सभी पर हम अलग-अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एचआरएम का मुख्य कार्य यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मजबूत, स्किल्ड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स हो जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में योगदान दे सके। आपने बैलेंस शीट में देखा होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाया जाता है, पर ह्यूमन रिसोर्स, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण एसेट होता है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। लेकिन यह रिसोर्स इतना क्रिटिकल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सफलता लार्जली एम्प्लॉयज की स्किल, मोटिवेशन और डेडिकेशन पर निर्भर करती है। इसलिए एक अलग सब्जेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, की जरूरत पड़ी जो एम्प्लॉय के हर पहलू को समझे और मैनेज करे। तो संक्षेप में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्षम, स्किल्ड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स को प्रोक्योर, डेवलप और मेंटेन करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फीचर्स को समझना बेहद ज़रूरी है ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। एचआरएम का पहला महत्वपूर्ण फीचर है कि यह एक्शन ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब है कि एचआरएम में केवल नियम कायदे लिखने या रिकॉर्ड्स बनाने से ज़्यादा फोकस काम करने पर होता है। इसमें रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर भी बनते हैं, लेकिन असली जोर एक्शन पर होता है। एचआरएम का दूसरा फीचर है कि यह फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इसका मकसद ऑर्गेनाइजेशन को भविष्य में उसके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना होता है। इसके लिए एचआरएम सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल्ड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज का एक मजबूत वर्कफोर्स हो ताकि आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफिशिएंटली पूरे हो सकें। यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यानी यह एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार एचआरएम की एक्टिविटीज हो जाएं और बात खत्म हो जाए। एचआरएम के लिए लगातार सतर्कता और अलर्टनेस की आवश्यकता होती है ताकि हर स्तर पर सुधार हो सके और वर्कफोर्स को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सके। एचआरएम का चौथा फीचर यह है कि यह इंडिविजुअली ओरिएंटेड है। इसमें हर एम्प्लॉय को एक इंडिविजुअल के तौर पर देखा जाता है। हर एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और अन्य एस्पेक्ट्स को उसकी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज किया जाता है। एचआरएम का अगला फीचर यह है कि यह पीपल ओरिएंटेड होता है। इसका पूरा ध्यान वर्कफोर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों पर होता है। ये चाहे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हों या हायर मैनेजमेंट। एचआरएम का फोकस सभी लेवल्स पर लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर होता है। एचआरएम का यह फीचर बताता है कि यह परवेसिव, यानी हर जगह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सेक्टर में हो, पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप फर्म या गवर्नमेंट। जहां भी वर्कफोर्स है वहां एचआरएम की आवश्यकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट
और परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसी ज़रूरतें होती हैं, और इसी कारण एचआरएम हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। एचआरएम का एक महत्वपूर्ण फीचर यह है कि यह डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है। एचआरएम का मकसद एम्प्लॉय को उसके फुल पोटेंशियल तक डेवलप करना है, ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को पूरा करने में बेहतर योगदान दे सके। इसके लिए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स, इंसेंटिव प्लान्स, ट्रेनिंग सेशंस, सेमिनार आदि जैसे कई स्ट्रेटजीज अपनाए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉय का स्किल और मोटिवेशन बढ़ता है। अंतिम फीचर यह है कि एचआरएम एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है। इसका मतलब है कि यह एक विस्तृत और डिटेल ओरिएंटेड फंक्शन है। एचआरएम में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के अलावा एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एप्शियो मानसू अप्राइजल, कंपेंसेशन मैनेजमेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसी कई सारी चीजें आती हैं। इसके कार्य बहुत विस्तृत होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं। इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए यह समझा जा सकता है कि एचआरएम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न केवल लोगों को मैनेज करने में बल्कि उन्हें मोटिवेट और डेवलप करने में भी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्यों को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम का स्कोप बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हर हिस्से को कवर करता है। इसे तीन प्रमुख एस्पेक्ट्स में बांटा गया है: पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट, जो कलेक्टिवली यह सुनिश्चित करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में न केवल एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और वेल-बीइंग को प्राथमिकता मिले, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और इफिशिएंसी भी बनाए रखी जा सके। पर्सनल एस्पेक्ट एचआरएम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एम्प्लॉयज की पर्सनल नीड्स और उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसके अंतर्गत मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस और रिम्यूनरेशन जैसे एक्टिविटीज आते हैं। एचआरएम का यह पहलू सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सही समय पर और सही मात्रा में वर्कफोर्स मौजूद हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को स्मूथली अचीव किया जा सके। इसके अलावा इस एस्पेक्ट में एम्प्लॉयज की स्किल्स और कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। पर्सनल एस्पेक्ट के माध्यम से एचआरएम यह प्रयास करता है कि प्रत्येक एम्प्लॉई अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर परफॉर्म कर सके, जो अंततः ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ग्रोथ में योगदान करता है। वेलफेयर एस्पेक्ट का उद्देश्य एम्प्लॉय वेलफेयर और उनके वेल बीइंग को सुनिश्चित करना है। इसके तहत एचआरएम एम्प्लॉयज के लिए सेफ और कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करने का प्रयास करता है। इसमें एम्प्लॉयज की हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इसके साथ ही कई प्रकार की सुविधाएं जैसे कि बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा सहायता, आवास, परिवहन, मनोरंजन सुविधाएं, कैंटीन, लंच रूम, रेस्ट रूम आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। वेलफेयर एस्पेक्ट का मकसद एम्प्लॉयज को ऐसी सुविधाएं प्रदान करना है जो उन्हें वर्कप्लेस पर खुश और सेटिस्फाइड रखें, जिससे उनका मोराल और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़े। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट का मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनियस और पीसफुल रिलेशंस बनाए रखना है, खासकर एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच। इसमें एम्प्लॉयज के ग्रीवेंसेस को समझना और उनका प्रभावी समाधान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को टाइमली और इफिशिएंटली हैंडल करना, ताकि वर्कप्लेस की प्रोडक्टिविटी प्रभावित न हो, इस एस्पेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जॉइंट कंसल्टेशन और डिसिप्लिनरी एक्शंस जैसी एक्टिविटीज के माध्यम से एचआरएम यह सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सकारात्मक वर्क एनवायरनमेंट बना रहे। यह एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इंश्योर्स करता है कि एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट एक टीम की तरह कार्य करे। इन तीन प्रमुख एस्पेक्ट्स के जरिए एचआरएम का स्कोप बहुत विस्तारित है, और यह न केवल एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल नीड्स को एड्रेस करता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और इफिशिएंसी को भी सुनिश्चित करता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे विंड अप करती हूँ। अब आगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ना,
ऑब्जेक्टिव वगैरह है, फ्यूचर चैलेंज है, वो अब हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।